आज का मौसम वाकई कितना खूबसूरत है। लगता है इस मौसम पर कुछ लिख ही दूँ मैं। फ़ायज़ा मुस्कुराकर अपनी बालकनी में बैठकर कह रही थी। क्या लिखूँ मैं इस मौसम के बारे में? लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं इसे बताने में। कुछ बारिश की बूंदें तो कुछ सनसनाती हवाएं। लगता है जैसे हमें अपनी ओर बुलाएं। उफ़, ये बारिश की बूंदें। वो आगे कुछ कहती कि उसकी अम्मी ने उसे बोला, हाँ हाँ बोलो, और क्या बोलना है बारिश पर। अम्मी, आप मेरी बातें सुन रही थी? वो मुस्कुराकर अपनी डायरी बंद करते बोली। जी हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। आप अकेले में जो गुनगुनाती है वो ही बातें सुन रही थी, क्योंकि आप तो ज़्यादा बोलती ही नहीं। फ़ायज़ा की अम्मी उसके बराबर में आकर बैठते बोली। क्या करूँ अम्मी, अब मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं जिनसे बातें करूँ। इकलौती हूँ एंड जो बात करती हूँ आपसे ही करती हूँ। पर बेटा, तुम्हें अपने दोस्तों से भी बातें करनी चाहिए। एंड तुम्हारे कजिन्स हैं, उनसे करो, वो भी तो तुम्हारे भाई बहन हैं। वो समझाते हुए कह रही थी। जी पर अम्मी, आपको तो मालूम है ना मुझे अकेले वक्त बिताना कितना पसंद है, और किसने कहा मेरे पास दोस्त नहीं है। वो हंस कर बोली। अच्छा, मैं तो बस सारा को जानती हूँ, और बाकी और दोस्त के तो नाम भी नहीं सुने मैंने। उफ़ अम्मी, इतनी किताबें जो हैं वो मेरे दोस्त ही तो हैं सारी, और मुझे उनके साथ वक्त बिताना पसंद है। अच्छा, अब ये जो पकौड़े गरम गरम लाई हूँ ना, चलो शाबाश खाओ इसे। और तुम्हारे फेवरेट कॉफ़ी। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, ये जो खाने का सामान मैं लाई हूँ तुम खाओगी या तुम्हारी किताबों को दे दूँ? अब की बार फ़ायज़ा बहुत हंसी थी। नहीं नहीं अम्मी, मैं खाऊंगी, मेरी किताबों को ना दीजिएगा। अब फ़ायज़ा अपनी अम्मी से बातें कर रही थी और बारिश के मज़े ले रही थी। कुछ वक्त बाद फ़ायज़ा का कॉल बजा। अच्छा, तुम बात करो, मैं तुम्हारे अब्बू को नाश्ता देकर आती हूँ। ये कहकर फ़ायज़ा की अम्मी उसके रूम से चली गई। हेलो, फ़ायज़ा ने कॉल पिक करके कहा। हे, कैसी हो फ़ायज़ा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन? ओह, डोंट से कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। कॉल पर कोई हंसकर बोला। जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, अपना तारुफ कराएं। अब तुम मेरी आवाज़ भी भूल गई, वाह। अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मेरा वक्त ना ज़ाया करें। अरे पहचानोगी पहचानोगी, सब्र रखो। कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स मुस्कुरा कर कह रहा था। जी, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेहरबानी करके अब दोबारा कॉल ना करिएगा। ये कहकर वो फ़ायज़ा ने कॉल कट कर दी। अब वो कॉफ़ी का घूंट लेते सोचने लगी। कौन था ये शख्स जिसको मेरा नाम भी मालूम है? ये वो नहीं हो सकता जो सालों पहले मुझे छोड़कर चला गया था। तो कौन था ये शख्स? वो खुद में उलझती हुई खुद से बोली। आज तक मैं उस शख्स के धोखे से बाहर नहीं आई, और वो मुझे अब कॉल क्यों करेगा? मैं तो सब भूल गई, पर उसकी याद नहीं भुला पाई। ओफ अल्लाह, ये परेशानी मुझे क्यों आती है? जब भी खुश होती हूँ तो हमेशा कोई परेशानी दस्तक दे देती है। अगर फिर आई ना कॉल तो अच्छे से पूछ लूँगी कौन था। वो मन ही मन में बोली। कुछ उलझने मेरे अंदर हैं, कुछ उलझनों से सुलझना मुझे अंदर ही अंदर है। न जाने कब ख़त्म होंगी ये उलझने जो मेरे अंदर हैं। वो अपनी डायरी में ज़रा सी शायरी लिखकर अपने रूम में वापस आ गई।